जो पशु हैं, को चारा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो पशु बीमार है वहाँ तक डॉक्टर भी नहीं पहुँच पा रहा है गाँव में। पर ये खोदने के लिए ना तो प्रधान कोई हाथ लगा रहा, ना कोई एसडीएम हाथ लगा रहा, ना कोई डीएम हाथ लगा रहा। डॉक्टर भी नहीं आ रहे इस पानी को देख कर जी, हम क्या करो। सर आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम इब्राहिमपुर मसई में है और आपको बता दें यहाँ पर जो लोग हैं काफी परेशान है। यहाँ के ग्रामीण, उनकी मांग है कि जो गांव में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आप सड़कों पे देखते हैं घरों में पानी जाके भर चुका है। और ये जो पानी है बरसात में तो ज्यादा ही भरा हुआ आ रहा है, लेकिन ये बिना बरसात के भी यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है पानी रहता है, लेकिन यहाँ की कोई समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा। आइए जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीण। हमने जी कर्जा लेकर मकान बनाए और हमारे यहाँ पानी इतना भर रहा है। हमारे पानी भरने के कारण पहले बारिश हुई थी, उस दिन तक किसी ने कोई वो नहीं करा, सबके दौड़े जा रहे, कोई नहीं साथ दे रहा हमारा। और पानी भरने के कारण हमारी भैंस बीमार होगी, ब्याहने को हो रही, डॉक्टर भी नहीं आ रहे इस पानी को देख कर जी, हम क्या करो। हम तो मर गए, हमारे दूध सवेरे तक बच्चे भूखे बैठे। हमने दूध भी अपने घर का होते हुए गाय दे रही, जब भी मोल का दूध लेकर पियाना पड़ रहा है बच्चों को जी, हम क्या करो। अजी कोई नहीं कर रहा समाधान, कोई नहीं कर रहा जी, गरीब का साथ कोई नहीं दे रहा जी, सब प्रधान भी नहीं दे रहा जी, कोई नहीं दे रहा साथ। प्रधान कहा मैं क्या करूँ, उनके घर की जमीन है, मैं कहा जी वो पहले से ही पानी जा रहा भाई, कर क्यों नहीं सकता, आप कर क्यों नहीं सकते, कोई नहीं दे रहा जी साथ। हाँ जी इससे हमारी आए भैंस बीमार हो रही, आपने तो देख लीजिए हालत कैसी हो रही है हमारी भैंस की। ये बंजारों ने खड़ी कर रखी है, उनके नाम में राम प्रसाद, उनकी पहले थी, उन्होंने कीमत लगवा ली, कीमत लगवा के जमीन चकों में ले गए, चक लेने के बाद में फिर वो जमीन वापसी लिया यहाँ, वापसी के बाद में चकबंदी में ये राइट होता है चकबंदी को, वो नाला और चक रोड दोनों को दे सकते हैं। तो उन्होंने उनकी कीमत लगा के उनके चकों में दोबारा फिर चकों में चली गई। चकों में जाने के बाद में उसके बाद जैसे ही नाला बन गया, कागज में नक्शे में भी नाला बना हुआ है, पर ये खोदने के लिए ना तो प्रधान कोई हाथ लगा रहा, ना कोई एसडीएम हाथ लगा रहा, ना कोई डीएम हाथ लगा रहा। 2 साल हाँ चकबंदी कोर्ट में जो हुआ है नाला फैसला हो गया था, फिर वो दोबारा अपील करते हैं, वो लोग फिर दोबारा अपील कर देते हैं। तो 2 बार जीत गए हम, तीसरी बार फिर अपील कर दी। हमारे जो वो क्या नाम एसओसी है वो भी बार बार उनकी स्वीकार कर ला, मांग ला, एप्लीकेशन जो भी ये देते हैं। हाँ राजनीति भी हो रही है, अरे कोई भी नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा है। ये नाला वो कह रहा है सड़क पर जाना चाहिए, जबकि वहां से हाइट इसकी 15 फीट है, 15 फीट हाइट पर वापसी पानी चढ़ाना चाह रहा प्रधान। सजरी दिक्कत नहीं है, गाँव के अंदर से होके जाए। हाँ गांव के अंदर से होके जाए नाला। बारो बार सारी उम्र से पानी इधर को ही चलता रहा, तो अभी जब से गांव बसा होगा सबसे पानी इधर को ही चल रहा है, कहीं भी बंद 2 साल से रखा जी। 2 साल तो हम भी सभी के सामने अपने जाते रहे। ग्रामीण एक तरफ है मतलब। हाँ सभी ग्रामीण इसी चक्कर में, हाँ इधर के जो रहने वाले वो लोग सभी एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं। ये बंजारा समाज के लोग हैं, 2-4 लोग हैं जिनकी जमीन अपनी, वो अपनी जमीन का दावा करते हैं हमारी अपनी जमीन है, पर उन्होंने जब कीमत लगवा कर पहले चौकों में लेकर चले गए तो उसकी कीमत लगी ना, कीमत लगने के बाद तो चकबंदी का अधिकार हो गया, चकबंदी में उन्होंने नाला दे दिया, सरकार के अंडर में आ गई, जो चकबंदी स्टाफ उसके अंडर में आ गई। सीसी पड़ा पीछे भी एक सीसी है, जिला पंचायत का भी सीसी है, उसमें भी पानी निकालने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। मेरा नाम मोहित है, मैं गांव इब्राहिमपुर मसाई से हूं। और जो अभी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि गांव में विकास हो रहा है, हर घर गांव तक सड़क पहुंच रही है, जलों की निकास हो रहा है, जलों का निकास आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। और इस केस को लेकर, पानी भराव की समस्या को लेकर यहाँ पे जानवर जो पक्षियाँ हैं वो भी इसमें पानी में मरे पड़े हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और बीमारी फैल रही है। बीमारी फैलने की वजह से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। एम्स, अभी कल एक पेशेंट जो आए हैं वो एम्स से आए हैं, और इस समस्या को हमने जिलाधिकारी और एसडीएम भगवानपुर उनके सामने भी इस विषय को रखा है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है अभी तक भी। सभी लोग परेशान हैं। जो पशु हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो पशु बीमार है वहाँ तक डॉक्टर भी नहीं पहुँच पा रहा है, गाँव में इतना ज़्यादा पानी भरा हो रखा है। अच्छा तो प्रधान जी क्या बोल रहे हैं? प्रधान जी ने कुछ नहीं बोला है, कोई समर्थन नहीं दिया, कभी आगे भी नहीं देखा है प्रधान जी ने यहाँ पे जी। और विधायक जी ने आए थे, विधायक जी भी निरीक्षण करके चले गए, जिलाधिकारी जी आए थे वो भी निरीक्षण करके चले गए, उन्होंने तहसीलदार को भेजा था, तहसीलदार जी भी निरीक्षण करके चले गए और वादा करके चले गए कि अभी 2-3 दिन में यहाँ पे जो चकबंदी अधिकारी हैं वो आएंगे और ये नाले को आगे मतलब जो कार्य प्रगति पर कराएंगे इसको। तो फिर हुआ नहीं? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ जी, सब लोग परेशान हैं। अच्छा इब्राहिमपुर में ऐसा था, एक मैटर है हमारे सिलेख प्रधान जी, पूर्व प्रधान सिलेख प्रधान जी का पूरा परिवार का मैटर है ना, यो वहीं गए होंगे आप। हमें नहीं पता, ग्रामीण ने बुलाया था हमारे को, हमें नहीं पता कौन प्रधान जी है कौन नहीं है। हाँ सिलेख प्रधान जी का एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है,
और वो लगभग पिछले 2 साल से पीड़ित हैं। उनका जो पानी था वो पिछले पहले राठौर समाज की तरफ को जाया करता था, लेकिन पिछले साल उन्होंने राठौर समाज ने वो पानी बंद कर दिया। इसलिए यही कह कर बंद कर दिया कि हमारी मूल ज़मीन है, हमारी चकबंदी से बाहर की ज़मीन है, इसलिए हम यहाँ को पानी नहीं जाने देने के, हमारी आबादी की ज़मीन है। जब ये बंद कर दिया गया तो फिर उसके बारे में मेरे को पूरा संज्ञान में है। फिर उसके बाद में उन्होंने एसडीएम साहब को, पहले तो मेरे को बताया उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट करी, अरे जाने दो भाई, उन्होंने जी हम तो जाने नहीं देने के ये पानी यहाँ को। फिर उसके बाद में वो मैटर एसडीएम साहब जो हमारे आशीष मिश्रा जी थे, आईएएस थे, वो वहाँ पर पहुँचे, पटवारी कानू वो भी वहाँ पर पहुँचा, उनसे भी पता कराएगा कि क्यों इन्होंने रोका गया। तो वो ज़मीन चकबंदी विभाग के द्वारा बताया गया, वो उन्हीं की ज़मीन बताई गई। फिर उनको एसडीएम साहब भी ये कह कर चले गए थे कि राठौर समाज आप निकलने दो, हम इसकी ज़मीन थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं दे देंगे, व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जब वो किसी ने नहीं मानी तो उसके बाद वो एसओसी साहब के यहाँ पर उसके बाद वो उन्होंने वाद दायर कर दिया था, तो वहाँ पर वो चल रहा अभी मुकदमा। अच्छा, तो पहले 2010 में राठौर समाज का ये कहना है कि 2010 में इसी चकबंदी विभाग ने ये यहाँ पर आबादी बताकर हमारी चकबंदी से बाहर ये ज़मीन कर दी थी, और फिर उन्होंने ये अपने कोई नाला प्रस्तावित तो वहाँ नाला था नहीं। इसका समाधान भाई एक तो ये है कि प्रशासन उसमें कुछ ना कुछ करे। अब मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं पीड़ित आदमी हूँ यार, मैं उनका गांव का मुखिया हूँ, तो जितनी पीड़ा उन्हें है उतनी पीड़ा मुझे भी है कि भाई वो पानी निकलना चाहिए। अब उसका समाधान या तो ये है भाई वो मान जा मेरा राठौर समाज, या तो ये है, नहीं तो दूसरा ये है कि उसमें एक रास्ता है, वो रास्ता वैसे तो ऊंचाई पे है थोड़ा, तो उसमें एक सिविल लाइन दबा के हम उस पानी को बाहर निकाल दें, जिसके लिए कम से कम 40 से 45 लाख रुपए उसमें लगेंगे, क्योंकि पहले वो सड़क खुदेगी, खुद के उसमें सिविल लाइन दबा के वो पानी बाहर निकाला जाए। तो इस प्रस्ताव पे क्या ग्रामीणों का इतराज है कुछ? ग्रामीण कहते हैं कि नहीं, हम तो भाई वो पानी उधर से निकाल लेंगे। जब वो वहाँ से राजी नहीं है वो किसान निकालने के लिए, तो बताओ मैं उसके लिए तो प्रयास नहीं कर सकता। रही बात 40-45 लाख रुपए की, वो तो चलो कहीं ना कहीं भाई पंचायत निधि से या विधायक जी से रिक्वेस्ट करके या जिला पंचायत अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करके हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर लेकिन वो व्यवस्था तभी तो करें जब वो किसान उसके लिए राजी हों कि हाँ चलो जी आप यहाँ से व्यवस्था कर दो। यानी आप चाहते हैं उस क्षेत्र में हाँ हाँ जी, मैं तो बिल्कुल, मैं तो 24 घंटे उनके लिए खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं वो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ किसान वहाँ पर ऐसे जिन्होंने कर्जे पे लेकर मकान बनाए थे, अब वो मकानों में पानी घुस रहा, भाई उनके वहीं तो मकान थे, उनमें पानी घुस रहा। मैं तो चाहता हूँ वो पानी बाहर निकले, पर मैं तो विवश हूँ ना वहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ प्रशासन तक ये आपके न्यूज़ के माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचे और वो इसका संज्ञान ले, क्योंकि अगर ऐसे ही पानी भरा रहा तो कल वहाँ बीमारी भी फैलेगी। बहुत बड़ा परिवार है वो। बोल रहे हैं बीमारी फैल रही है, हाँ हाँ अजी फैल रहे, डंगर भी बीमार है, खुद भी बीमार हैं, वो परेशानी फैल रही भाई। मैं तो चाहता हूँ समस्या का समाधान हो। कहना है कि यहाँ पर जल निकासी नहीं है, जो सड़कों पर पानी है उसका जो नाले का कार्य है वो यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, जबकि चकबंदी विभाग ने उस नाले को बनवाने की बात भी यहाँ पर कह दी है, लेकिन फिर भी किन्हीं लोगों के द्वारा ये नाला रुका हुआ है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि घर में सांप, बिच्छू, जंगली जानवर तक यहाँ पर घरों में आ रहे हैं और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे जाना खतरा बना हुआ है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि यहाँ के जो ग्रामीण है वो काफ़ी लंबे समय से इस समस्या को लेकर शासन व प्रशासन के बाद जा चुके हैं, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और